बाबा साहब का कहानी भाग 2 में 1300 वर्ष तक यह देश गुलाम रहा। जिस दिन से बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार की बात प्रारंभ हुई, उसी समय से भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका यही अर्थ है कि बौद्ध धर्म मंगलकारी है और कल्याणकारी सद्धर्म है। बौद्ध धर्म के पुनर्जीवित के साथ ही सन 1885 में फादर A.O. ह्यूस ने अखिल भारतीय कांग्रेस की नींव डाली। महामानव ज्योतिराव फुले सन 1827 में जन्मे और घोर संघर्ष करके दलित पिछड़ों के लिए 1852 में प्रथम स्कूल खोला। महामानव ज्योतिराव फुले के मरने के बाद 4.5 माह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म। बाबा साहब के प्रथम गुरु भगवान बुद्ध थे, दूसरे गुरु महासंत कबीर थे और तीसरे गुरु महामानव ज्योतिबा फूले थे। वामनवाद के अछूतों को संतुष्ट नष्ट करने का कुचक्र चलाया, लेकिन बाबा साहब ने वामनवाद को चैलेंज किया था कि मनु का संविधान नेस्तनाबूद करने एक नया संविधान बनाऊंगा, जिसकी पूजा प्रत्येक भारतवासी करेगा। जब भीमाबाई को मृत्यु हो गई, तब बच्चों का पालन पोषण करना कठिन हो गया। सूबेदार मेजर रामजी ने अपने दूसरा विवाह इसलिए किया ताकि बच्चों की सुरक्षा ठीक प्रकार हो सके, लेकिन बच्चों पर उल्टा प्रभाव सौतेली माँ का पड़ा। बालक भीमराव को अपनी मृत माँ की बहुत याद आती थी, लेकिन उनकी जो बुआ थी वह अपंग थी। उनका नाम मीराबाई था। विकलांग होकर भी वह घर के काम में अति कुशल थी। एक बार भीमराव ने अपने मन में कुछ काम करने का विचार किया। वह काम था रेलवे स्टेशन पर कुली का। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने चोरी करने का संकल्प किया और अपनी बुआ का बटुआ चुरा लिया, जो सदैव कमरे में बांधे रहती थी। उनसे मात्र एक अघन्नी निकली। इससे वह उदास हो गए। ज्यों ही बटुए को दोबारा कमरे में बांधना चाहा, त्यों ही भीमराव की बुआ ने उन्हें पकड़ लिया। भीमराव को सतारा प्राइमरी स्कूल में भर्ती करने के लिए अंग्रेज सर्जेंट की सहायता लेने पड़ी थी। भीमराव को स्कूल में तक नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय छुआछूत का प्रचलन था। बाबा साहब का विवाह रमाबाई के साथ हो गया। रमाबाई की कोख से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। भैया यशवंतराव, गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरतन। 4 बालक बाल्य अवस्था में खत्म हो गए थे। केवल यशवंतराव जीवित बचे थे। रमाबाई सन 1935 में मई महीने में बीमार हो गई और उन्होंने अंतिम सांसों से बाबा साहब से कहा कि आप 7 करोड़ अछूतों को सेवा करते रहना, यही तुम्हारा व्रत है।
27 मई 1935 को दादर बम्बई से आप सदा के लिए चल बसी। बाबा साहब बहुत दुखी हुए क्योंकि उनका जीवन साथी गया था। महापुरुष के जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हुआ करती है। जो कष्टों से कभी घबराता नहीं है वो दुनिया में सबसे महान व्यक्ति बन जाता है। जो गुलाम का उद्धार करता है वह गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहते। अमर वही होता है जो दूसरे के लिए जीता है। बाबा साहब का पढ़ाई देखकर महाराज गायकवाड़ बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा साहब को विदेश में पढ़ने के लिए अनुमति दे दिए और खर्च के लिए छात्रवृत्ति मंजूर कर बाबा साहब के कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA PhD की परीक्षाएं पास कर ली। उनका मन इकोनॉमिक्स में DSc करने का था। वो सर्व उपाधि थी।